जिस मुद्दे को लेकर आज हम चर्चा के लिए इस वक्त यहाँ मौजूद हैं और हमारे साथ तमाम जो पैनलिस्ट मौजूद हैं हम उनका परिचय करवा दें। एसएन सिंह हैं बीजेपी के प्रवक्ता, ऋतु चौधरी हैं कांग्रेस की प्रवक्ता और सूर्य प्रकाश मैथिल हैं राजनीतिक विश्लेषक। बात शक्ति की होनी थी, लेकिन हिंदू धर्म की शक्ति बोलकर राहुल गांधी फंस जाते हैं और आज पीएम मोदी ने करारा पलटवार किया। सवाल यह है ऋतु जी, बार बार इस तरह का बयान देकर सेल्फ गोल क्यों? देखिए, पहली बात, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। मैं दोबारा आता हूं आपके पास ऋतु जी, मेरी टीम आपसे संपर्क करेगी, दोबारा आता हूं। लेकिन उससे पहले मैं समझना चाहूंगा सूर्य प्रकाश जी, राहुल गांधी क्या या फिर उनके सलाहकार गलत हैं जो उनको सलाह देते हैं, या उनका जो स्पीच लिखते होंगे कि दिक्कत क्या आ रही है? बार बार, ऐसा नहीं पहली बार, बार बार इस तरह का बयान देकर वो बीजेपी को ही मौका दे देते हैं, सेल्फ गोल कर लेते हैं। धन्यवाद। पहले तो आपको और आपके सभी दर्शकों को भारत माता की जय। और देखिए, राहुल गांधी जी जो बार बार ये लगातार सनातन के विरोध में बयान देते हैं, ये इसलिए भी देते हैं क्योंकि उनके डीएनए में ही सदैव सनातन धर्म के प्रति विद्वेष और विरोध रहा है। आप देखिए, सनातन डेंगू है, मलेरिया है, सनातन एचआईवी है, इस प्रकार के बयान देने वाले स्टालिन के बिटवा उदयनिधि स्टालिन को अपने गठबंधन में शामिल करने वाले लोग, उसके अलावा इस देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का, ये कहने वाले लोग, जब तक सत्ता में रहे तब तक केवल और केवल मुस्लिम तुष्टीकरण करते रहे, हिंदुओं का नरसंहार करवाते रहे, दंगों में हिंदुओं को जो है अभियुक्त बनवाते रहे, उनको जेलों में डलवाते रहे और केवल हिंदुओं को दोयम दर्जे का नागरिक बना के रखने का काम जो है वो कांग्रेस ने किया। और जो कांग्रेस का डीएनए है वही राहुल गांधी जी कर रहे हैं। एक विश्लेषक के तौर पर आप क्या समझ रहे हैं, ये प्लान्ड वे में है या फिर गलत सलाहकार मिल गए हैं, सलाहकारों की टीम ही गलत मिल गई है? ये सलाहकारों की टीम गलत नहीं मिली है साहब, ये इनकी नीति और रीति है। अच्छा। इनकी आदत है केवल हिंदुत्व को गाली देने की, ताकि ये अपने मुस्लिम वोट बैंक को साधें। और आप देखिए, जिस प्रकार से इन्होंने कहा कि हम शक्ति को खत्म कर देंगे, हम शक्ति से लड़ रहे हैं, तो इसका सीधा सीधा उदाहरण है कि ये सनातन से किस प्रकार से मन में विद्वेष रखते। और कांग्रेस के लोग चाहे कोई भी तर्क दे, आवाज जा रही है, चाहे कोई भी तर्क दे, कांग्रेस के लोग मंदिरों में लड़के जाते हैं तो लड़कियां छेड़ने के लिए जाते हैं, मतलब लगातार हिंदुओं के ऊपर ही कुठाराघात, ये अपने आप में ऐतिहासिक है और अपने आप में दर्शाता है कि ठीक है। एसएन सिंह साहब, ये तो फिर आपके लिए अच्छी बात है ना कि आपके खिलाफ ऐसे लोग हैं, ऐसे नेता हैं जो इस तरह का बयान, ऐसा बयान देते हैं जो आपके लिए कहीं ना कहीं सहूलियत, आपको ज्यादा कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं है, उनका बयान ऐसा है कि आपको उनका बयान लेकर जनता के बीच जाना है। नहीं, देखिए, इसको अच्छी बात नहीं कहेंगे। दुनिया शक्ति की पूजा करती है, शक्ति की आराधना करती है और कहती है या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, हे देवी जो सभी भूतों में, जो सभी स्थानों में शक्ति रूपेण, शक्ति के रूप में स्थित है, माता के रूप में स्थित है, स्त्री के रूप में स्थित है, वो मुझे शक्ति प्रदान करे कि मैं आसुरी शक्तियों से लड़ूं। सीधे इसके उल्टे राहुल गांधी जी कहते हैं कि मुझे ऐसी आसुरी शक्ति प्रदान करिए कि मैं देवी स्वरूपा शक्ति से लड़ूं। तो मुझे लगता है इस तरह का बयान वो नहीं देना चाहिए। और ये पहली बार नहीं, कांग्रेस का हिंदू विरोधी इतिहास है। एक कहावत है, खैर खून खांसी खुशी बैर प्रीत मदपान, दावे से ना दबे जाना सकल जहां। राहुल गांधी जी बयान देते हैं कि हिंदू लड़के तो लड़की छेड़ने जाते हैं। अभी 1 महीने पहले बयान देते हैं कि हिंदुओं की जो मूर्तियां रखी हुई है मंदिरों में, उसमें तो प्राणी नहीं, उसमें तो ऊर्जा ही नहीं, उसमें तो कुछ ही नहीं है। यहां तक एक बयान देते हुए कहते हैं कि हिंदू और हिंदूवादियों को एक समय हटाना होगा। तो मुझे लगता है कि कभी राम के अस्तित्व पर सवाल उठाएंगे, कभी सनातन को बीमारी डेंगू मलेरिया कहेंगे, हिंदुओं को आतंकवादी कहेंगे। तो इस तरह का जो है चाल चरित्र और चेहरा कांग्रेस का है। अब देखिए, ये तो वॉकओवर है ना आपके लिए, वही मैं कह रहा हूं, ये तो अच्छी बात है ना आपके लिए। अपनी बात
नहीं नहीं, इसको अच्छी बात नहीं माननी चाहिए। कांग्रेस गलत कार्य कांग्रेस करके जितना अगर आप हिंदुओं जाएं को लोकतंत्र में, या लोकतंत्र सनातन में को जितनी गाली देगी वो खूबसूरती आपके लिए, सत्ता आपकी पर नहीं होती। सियासत के लिए कहीं ना कहीं ज्यादा अच्छा है। लेकिन समझना मैं चाहूंगा यहाँ पर कांग्रेस के लिए, नहीं, ऋतु चौधरी जी, लोकतंत्र में क्या कांग्रेस को हिंदू पसंद नहीं है, हिंदू धर्म पसंद नहीं है? बार बार इस तरह के बयान क्यों? पहली बात तो मैं आपसे सवाल करना चाहती हूँ कि आपने ये कैसे समझ लिया कि ये हिंदू धर्म के खिलाफ है, या आप इस तरह का चैनल या कोई भी मीडिया जो इस तरह का प्रोपेगेंडा चला रहा है? अच्छा। आपने क्या राहुल गांधी जी का भाषण सुना था? ऋतु चौधरी जी, मैं अक्षरशः एक एक लाइन में सुनाऊं आपको? चलिए, एक तो पहले मैं पूछना चाहूंगा, राहुल गांधी जी दार्शनिक हैं कि उनके दर्शन को हम बिल्कुल। समझें? जी, नेता हैं बिल्कुल कि दार्शनिक हैं? नहीं, दार्शनिक है तो उनका अपना दर्शन होगा, आप समझते रहिए। यहाँ बिल्कुल वो आम दार्शनिक जनता है। को संबोधित करते हैं तो दार्शनिक वाले अंदाज में तो नहीं कहेंगे। क्या उन्होंने देखिए, कहा, देखिए। क्या उन्होंने कहा, अब समझिए, सुनिए 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 देखिए, मैं आपको सुनिए सुनिए नहीं, सुनिए, मैं आपको, राहुल कहते हैं हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है। अब समझिए, हिंदू धर्म का यहां लाना जरूरी था क्या? शक्ति शब्द होता है, हम एक शक्ति से लड़ रहे हैं, सवाल है कि वो शक्ति क्या है। अभी शक्ति को समझा ही रहे तो होते हैं कि ईवीएम आ जाता है, फिर कहते हैं कि राजा की आत्मा ईवीएम में है, राजा की आत्मा हर संस्था में है, ईडी सीबीआई आईटी में है, राजा की आत्मा। हिंदू धर्म की शक्ति को आप बिना तार्किक रूप से जोड़े भी ईडी सीबीआई आईटी पर आ सकते थे। ये श्रोता कंफ्यूज। अब आप कहते हैं प्रोपेगेंडा हम चला रहे हैं। भैया, आप हिंदू धर्म से आते हैं, फिर आप शक्ति पर ले जाते हैं, फिर ईडी सीबीआई आईटी सब ले जाते हैं, ईवीएम भी घुसा देते हैं उसमें। इतना कहना क्या चाहते हैं भाई? जी, वही मैं आपको बता रही हूँ। अगर आप बोल चुके हो या आपका प्रश्न पूरा हो गया हो तो मुझे उत्तर देने का मौका दीजिए। आप बोलिए ना, आप बोलिए ना आप। लेकिन ये देखिए, ऐसे तरह का बयान देखिए, अगर देने की जरूरत क्यों पड़ती है जब आपने आपको समझाना पड़ता है? बताइए। पहली बात तो आपने कहा कि क्या राहुल गांधी दार्शनिक है? जो व्यक्ति 10,000 किलोमीटर की यात्रा कर लेता है, दर्शन तो उसमें अपने आप आ जाता है, दार्शनिक तो अपने आप हो जाता है। मोदी जी तो 2 कदम चल नहीं पाते हैं बिना एरोप्लेन के, बिना गाड़ियों के, बिना किसी चीज के। तो दर्शन उनको कैसे पता चलेगा कि पीएम दर्शन मोदी ने क्या तो है? कह तो पहली दिया बात। कि दूसरी आपने बात- शक्ति के खिलाफ कहा, वो शक्ति को पूजते हैं, आप शक्ति को खत्म करना चाहते हैं। उन्होंने जवाब तो दे दिया। कौन सी शक्ति को पूछते हैं वो? मैं कह रही हूँ, मतलब जो यात्रा कर लेगा उसको छूट है क्या कि वो गाली देगा हिंदू धर्म को? सर, कहीं ऐसा लिखा है कि जो यात्रा कर लेगा वो ऐसा दार्शनिक हो जाएगा? भाई, लेबनीज ने तो गाली नहीं दिया, दार्शनिक थे, मिल थे, कांट थे, बेंथम थे, प्लूटो थे, अरस्तु थे, सुकरात थे। उन्होंने तो धर्म को लेकर हमारे आदि टिप्पणी नहीं किया। दार्शनिक कभी हमारे आदि टिप्पणी नहीं करता है। अब राहुल गांधी जी कैसी हमारे आदि दार्शनिक हो गए कि वो हिंदू धर्म को टारगेट करके गाली देने का कार्य कर रहे? यही तो हमारे एंकर पूछ रहे हैं आपसे। उन्होंने ना हिंदू धर्म को टारगेट किया, ना हिंदू धर्म के बारे में कोई हिंदू बात धर्म में की। एक उन्होंने कहा, शक्ति शब्द है, देखिए, वो आप शक्ति बोलने जिसको नहीं हम दे लोग रहे हैं। मातृ रूप में, आप बहन बोलिए के रूप ऋतु में, चौधरी जी, ये बोलिए, स्त्री के लेकिन रूप में मानते आप हैं, भी देवी के मुद्दे रूप पर में ही मानते आइए। हैं। उसी शक्ति से हमको लड़ना है। अब ठीक ये इससे साफ सुथरा आपने क्या हो चुप सकता है? रही, क्योंकि मैं देख नहीं पा रही हूँ, तो मुझे पता नहीं चल रहा है कि बोल कौन रहा है। बीजेपी के प्रवक्ता हैं एसएन सिंह साहब, जवाब अब वो आपको दे रहे हैं। जी, मैं पहले अपना जवाब दे दूं, कभी तो देंगे, वो तो बोल चुके हैं पहले ही। हाँ, बोलिए बोलिए। राहुल गांधी जी ने ना तो हिंदू धर्म के बारे में कोई टिप्पणी करी, ना उन्होंने हिंदू धर्म के बारे में कुछ गलत बोला। उन्होंने बोला कि मैं एक ऐसी शक्ति के खिलाफ लड़ रहा हूँ। तो हिंदू धर्म में ऐसी शक्ति कौन होती है? वो आसुरी शक्तियां होती है जिनके खिलाफ अपना लड़ता है हमेशा से। उस शक्ति के बाद राहुल गांधी ने की। आसुरी बोल देते, आसुरी शब्द बोलने में दिक्कत थी ऋतु जी, आसुरी शब्द बोल देते, लोग समझ जाते आसुरी शक्ति। आसुरी शब्द अब वो टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई, और जो मार्केट में आता है हिडन, वो हिडन क्यों रखते हैं? बोल देते खुलकर। मेरा कोई कसूर नहीं। हाँ, बोलिए ना, आसुरी आपने कहा तो आसुरी ऐड कर देते राहुल गांधी जी, तो कंफ्यूजन नहीं होता। इतना आईक्यू है कि वो समझ पाए कि सामने वाला व्यक्ति क्या बोल रहा है। नहीं समझदार हैं सर, मैडम, नहीं समझदार हैं आप। मान लीजिए इतने समझदार नहीं है। नहीं, इतने समझदार नहीं है। अब आम जनता राहुल गांधी के दर्शन को समझने में अपना दिमाग लगाए। यहां वो चुनाव हो रहा है ना। अरे
आप इतने बौखलाए क्यों हैं साहब? नहीं आप पार्टी बौखलाए में नहीं है, मैं आपसे बस इतना पूछ रहा हूं कि आप दर्शन पर ज्ञान दे रहे हैं कि चुनाव लड़ रहे हैं, भाषण दे रहे वो हैं? आप जवाब देने ही नहीं दे रहे हैं मुझे। मैं आपको बार बार जवाब देने की कोशिश कर रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि जब राहुल गांधी मंच से ये बोलते हैं हाँ। कि मैं ऐसी शक्तियों के खिलाफ लड़ता हूँ हाँ। जो एक राजनीतिक पार्टी तक सीमित नहीं है, बल्कि इस देश को अंदर तक खोखला कर देना चाहती है, ऐसी आसुरी शक्तियाँ जो भाई को भाई से लड़ाना चाहती है, जो यहाँ अन्नदाता की छाती पर गोलियां मारती क्या सुख मिलता जो है? यहाँ के युवाओं को रोजगार भगवा से आतंकवाद वंचित कौन कहता करती है? जो ऐसी शक्तियों के खिलाफ लड़ रहा हूँ, ये लड़ाई केवल एक राजनीतिक पार्टी तक सीमित नहीं है, एक उस आसुरी विचारधारा के खिलाफ। ठीक है, एहसन सिंह साहब जवाब देंगे, एहसन सिंह साहब जवाब देंगे, लेकिन उससे पहले ऋतु जी एक सेकंड, थोड़ा सा आपकी आवाज आ रही है, आपको ज्यादा चीखने की जरूरत नहीं, मैं आपसे सीधा कहता हूं। देखिए ऋतु जी, एक सेकंड एहसन सिंह साहब, आप अपना रखिएगा पॉइंट। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो ईडी सीबीआई सब कुछ करें, भाई चुनाव है, आरोप लगाना उनका काम है, नेता हैं, लड़ रहे हैं। इसमें वो अगर ये कह देते कि शक्ति आसुरी शक्ति है, लड़ रहे हैं आसुरी शक्तियों के खिलाफ, या राजा है जिसकी आत्मा ईवीएम, तमाम चीजें, इसमें हिंदू धर्म में शक्ति, ये इस्तेमाल करने की जरूरत थी क्या? मतलब हिंदू धर्म में एक शक्ति होती है और वो शक्ति है, आपने तो हिंदू धर्म से कनेक्ट कर दिया ना, अब इसकी सफाई दीजिए, आप देते रहिए। देखिए जो जनता को ये भाषण दिया गया, हाँ, वो भारत की जनता ये बात समझती है। अच्छा। कि शक्तियां हमेशा किसी भी धर्म में दो प्रकार की शक्तियां मैडम होती हैं। 2014 से ना 2014 से 2024 आ गया, आप जनता को इतना समझा लेती तो आज 48 से 58 पर नहीं रहती। ठीक है, देखिए अगर आप ये मैं बताऊं, आप भाजपा के प्रवक्ता जो भी है, आप एंकर है, आपको यही तो दिक्कत है कि आपको अगर मैं कह रहा हूं कि आपकी बात का गलत मतलब आपके मुताबिक निकाला जा रहा है, तो ऐसा बोलते क्यों हैं फिर एहसन सिंह साहब? गलत मतलब बीजेपी को निकालने का मौका देते क्यों हैं आप? ऋतु जी आप नाराज मत होइए, एक चीजों को देखिए कि किस तरह से हिंदू विरोधी कार्य करते हैं राहुल जी। राहुल जी जब यात्रा निकालते हैं, पहली यात्रा अपनी निकालते हैं, तो पहले दिन की यात्रा किसके साथ करते हैं? एक ऐसे पादरी के साथ करते हैं जो पादरी कहता है कि मेरे सिवा दुनिया में कोई धर्म नहीं है, उसका बयान है टीवी पर चला हुआ। दूसरे दिन की यात्रा किसके साथ करते हैं? जो गाय को जिंदा जलाए रहता है। गाय को कौन पूजता है? हिंदू पूजते हैं। आप ये दिखाने का कार्य करते हैं कि हम गाय जो जलाता है उसको साथ लेकर चलते हैं, जो गाय काटने वाले, गाय जलाने वाले खुश होंगे। और तीसरी बात, राहुल जी ने स्वयं कहा कि हिंदू लड़के किस लिए मंदिर जाते हैं? लड़की छेड़ने के लिए। राहुल गांधी जी का बयान है, बोको हराम से तुलना किए। राहुल गांधी जी ये बयान देते हैं कि हमें इन हिंदू और हिंदूवादियों को एक दिन हटाना होगा। तो मैं कह रहा हूं राहुल गांधी जी का दोष नहीं है, इस तरह के कार्य कांग्रेस के बहुत सारे लोगों किए हैं। इंदिरा गांधी जी ने साधुओं को बातचीत करने के लिए दिल्ली में बुलाया और उनको गोलियों से भून दिया। महाराष्ट्र में जब आपकी मिलीजुली सरकार रहती है, सब लोग देखते हैं कि साधुओं को पीटा जाता है। और सब छोड़ दीजिए, कर्नाटक में आपकी सरकार है, वहां हनुमान चालीसा कोई पढ़ रहा है तो गला काटने वाले इकट्ठे होकर उसकी पिटाई कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जो हिंदू विरोधी चाल और चरित्र चेहरा जल्दी से 30 सेकंड में सूर्यप्रकाश जी 30 सेकंड। ठीक है एहसन सिंह साहब हो गया, जी ने भी प्रदर्शित किया। एहसन सिंह साहब हो गए। सूर्यप्रकाश जी 30 सेकंड, उसके बाद हाँ ऋतु जी 30 सेकंड सर, उससे ज्यादा टाइम नहीं है। सूर्यप्रकाश जी 30 सेकंड। झा जी अभी यहाँ पर बैठकर समझा रही हैं कांग्रेस की प्रवक्ता कि उन्होंने ऐसे नहीं बोला, उन्होंने वैसे बोला। उन्होंने आसुरी शक्ति बोला। मैं यहाँ पर राहुल गांधी जी का एक और बयान याद दिलवा देता हूँ। जब उनसे पूछा गया कि मुस्लिम लीग सेकुलर है क्या, तो उन्होंने कहा हाँ मुस्लिम लीग सेकुलर है। जिस पार्टी की नींव भी मुस्लिम तुष्टीकरण पे खड़ी हो उसको तो राहुल गांधी जी सेकुलर बताएंगे। ठीक है ऋतु चौधरी जी जवाब 30 सेकंड। हिंदुओं को अपमानित करने के लिए लगातार राहुल गांधी जी बयान देंगे। कितने बयान पर सफाई देते रहेंगी ऋतु जी? ऐसे बयान आते हैं, सफाई आप लोगों को देना पड़ता है। मुझे तो दिक्कत हो जाती है आप लोगों को देखकर के आप लोगों को सफाई देना पड़ जाता है। कब तक वो ऐसे बयान देते रहेंगे? कब तक आप लोग सफाई देते रहिएगा? बताइए ऋतु जी 30 सेकंड। देखिए प्रधानमंत्री जी ने मंच से कहा कि मैं जिस शक्ति की बात राहुल गांधी कर रहे हैं वो नारी शक्ति है और उस नारी शक्ति के लिए मैं जान भी दे सकता हूँ, ये प्रधानमंत्री जी ने कहा। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप प्रधानमंत्री जी जान क्यों दे रहे हैं?
आप बस उसको पकड़वा दीजिए, बस जो नारी शक्ति की मैडम, जिन्होंने आप दमन पीएम किया के है। बयान पर आप जो पीएम नारी शक्ति पर आप पलटवार कीजिए, लेकिन आप अपने बयान को पहले सेल्फ गोल जो आपके नेता ने किया, बार बार इस तरह का बयान, और उसके बाद कांग्रेस के प्रवक्ताओं को सामने आकर सफाई देनी पड़ती है कि ऐसे नहीं ऐसे कहा था, उस अंदाज में कहा था, तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। तो इस तरह से बयान दिए ही क्यों जाते हैं जिस पर आपको बार बार सफाई देनी पड़े और बीजेपी को मौका मिल जाए? खासतौर पर चुनाव के वक्त ऐसी गलती क्यों? सलाहकारों की कमी है या सलाहकार गलत मिल गए हैं? बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस, जहां पर खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।